बड़ा विचित्र सा सवाल पूछ लिया। हाँ। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया आपने पूछ लिया, और मैं भी आपको बहुत तरीके से बताऊंगा। देखिए, बहुत मतलब जितना और कुंडलियों के बारे में रिसर्च किया है हम लोगों ने, उतना रिसर्च हम इस बारे में नहीं कर पाए। रीज़न ये था कि एकदम से पागल आदमी मिले भी नहीं, और जितने लोग मिले उनकी कई बार बर्थ डिटेल नहीं मिल पाई, क्योंकि जो पूर्ण रूप से पागल है ना, वो तो फिर घर पे रहता ही नहीं है। आप जानते ही हो कि कौन रखेगा उनको अपने घर पे। तो उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च किया था हम लोगों ने। तो जो बिल्कुल पागल हैं, जो मतलब बिल्कुल कपड़े खोल के सड़क पे आ गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। बाकी जो टेंशन है, डिप्रेशन है, इसके द्वारा जो मतलब अर्ध पागल की गिनती में आएंगे, वो विचित्र लोग हो गए। तो ऐसे लोगों की तो जो है एक प्रकार से मून पीड़ित माना गया है। टेंशन, डिप्रेशन और इन सब के लिए वो एक अलग बात है। लेकिन जो बिल्कुल पूर्ण रूपेण बिल्कुल कंप्लीट पागल हो गए, कपड़े खोल दिए, कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उस पागल की बात कर रहे हो ना, जो सड़क पे घूमते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, बिल्कुल वैसे सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, कुछ भी याददाश्त नहीं है उनको। उनके बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया था, लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं मिले। अब जैसे एक आम लोग हैं जिसकी जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, उसमें तो रिसर्च अच्छी तरह से हो जाएगी। जो बिल्कुल कंप्लीट पागल हो गए, कौन कुंडली उनकी दिखाएगा, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। और ये चीज़ें तो जो है बर्थ डिटेल तो उनके माँ बाप ही प्रोवाइड करते हैं। तो अब वो पगला गया कोई बंदा, और पता लगा यूपी से दिल्ली चला गया, दिल्ली से बम्बई चला गया, सड़क पे घूम रहे हैं, किसको पड़ी है कि उनकी बर्थ डिटेल ला के दें और तब हम उनकी रिसर्च करें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का हम लोगों ने किया था, और आपको मज़ेदार बताऊं कि जितने लोगों की बर्थ डिटेल हमको मिली, और वो पूर्ण रूपेण पागल थे, मतलब डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था। इधर उधर घूमना, और कपड़े पहनना, कई बार नग्न अवस्था में भी कुछ भी खा लेना, जिनको मतलब समाज ने बिल्कुल घोषित कर दिया कि पागल आदमी है, लोग दूर से ओए ओए करके भगा देते थे कि भाग यहाँ से, चल निकल। होता नहीं है, कई बार सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, चिल्लाता हुआ जा रहा है, गाता हुआ जा रहा है, मतलब दीन दुनिया से मतलब ही नहीं। उस तरह की पागलों की बात करें तो हमने किया है रिसर्च। अरे भैया, हम भी अपनी जवानी में सन की लोगों में गिनती होती थी हमारी, पागलों के पागल थे हम लोग। तो कोशिश की है कि ये पगला क्यों गया। तो उस पर जितने भी दोस्त व्यवहारी थे सब लग गए कि भैया कुंडली निकालो, कौन सा ग्रह इनको पागल बना रहा है। तो उनकी बर्थ डिटेल बहुत करेक्ट तो नहीं मिली, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं मिली। रिसर्च का मतलब है कि 1500 कुंडलियाँ इकट्ठा किया जाए, और फिर जो है उस पर प्रोडक्शन किया जाए, और जो कॉमन बात मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब ना तो 1500 पागल मिले मुझे, और ना ही उनकी बर्थ डिटेल मिली, लेकिन 150 जो भी आप मान लो, जितनी भी कुंडलियाँ हमारे पास मिली, मतलब हमें अवेलेबल कराई गई, उस आधार पे जो निष्कर्ष निकला है, उस पे ये निकला है कि कुंडली चाहे जिस लगन की हो, हमने देखा यही है कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु, ये चार प्लैनेट जो होते हैं वो माइंड के हाउस में होते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और ट्वेल्थ। जब भी एक कहावत है ना कि गर्म और ठंडा मिल जाए आपस में तो सब खराब हो जाता है, तो हमने देखा है कि सूर्य मंगल पहले घर में हो, ट्वेल्थ वाला हाउस जो उसमें हो, या फिर असेंडेंट में हो, फर्स्ट, सेकंड और ट्वेल्थ हाउस, इन तीनों में सूर्य मंगल हो, साथ में चंद्रमा भी पड़ जाए। और अगर राहु भी यहाँ पे आ गए या केतु आ गए, तो फिर आदमी को मतलब वो पागल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने जितनी भी कुंडलियाँ देखी है, कई कुंडलियों में हमें सूर्य, मंगल, बुध और राहु चंद्रमा के साथ फर्स्ट और सेकंड और ट्वेल्थ में मिले हैं। मेरे कहने का मतलब तीन घर केवल, फर्स्ट, सेकंड और ट्वेल्थ, अगर इसमें सूर्य मंगल दोनों एक साथ आ जाए, राहु देव आ जाए या फिर केतु आ जाए, और इन्हीं तीनों घर में चंद्रमा भी पड़ जाए, तब फिर आदमी को देखा गया है कि वो आपे से बाहर हो जाता है। कई बार तो मेडिसिन वगैरह लेकर के, और जो है दवाई वगैरह लेकर के कंट्रोल में हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही आया है कि उनको आप विक्षिप्त अवस्था में कह सकते हो। जैसे हमने जो आप मतलब जो आप लोग पागल कह रहे हो, उसको हम लोग गूंगे बहरे की कैटेगरी में भी रखे थे। मतलब कोई आदमी गूंगा है, बहरा है, या अकल नहीं है,
बिल्कुल एकदम कुछ समझ नहीं है, तो उन लोगों की कुंडलियाँ भी हमने इसमें शामिल की थी। तो उन सब में देखने में यही आया कि सूर्य, मंगल और चंद्रमा, साथ में राहु या केतु, इतने प्लैनेट जो है फर्स्ट, सेकंड और ट्वेल्थ में पाए गए हैं। तो उनकी मतलब दशा के हिसाब से थोड़ा सा और प्लैनेट ने भी सपोर्ट किया है। अगर मरकरी भी यहीं पे फंस गया तो फिर कंप्लीट ऐसे लोगों को एडमिट कराना पड़ता है किसी मेंटल अस्पताल में, या फिर घर में ही उनको इस प्रकार से रख दिया जाता है कि आप बाहर मत निकलो, आप कहीं मत बोलो। मतलब उनको पागल की श्रेणी में उनकी गिनती हो जाती है। देखने में तो यही आया है, बाकी बहुत ज़्यादा तो रिसर्च नहीं हो पाई, लेकिन हाँ अपने काम चलाऊँ कर लिया था। अच्छा, आपको एक बात और बताऊँ, अगर कोई बंदा पागल हो गया तो उसके बारे में साल 6 महीना लोग केयर करते हैं। पहले तो दवाई कराएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, और जब वो बिल्कुल पगला ही गया, पता लगा घर से बाहर ही निकल गया, कपड़े खोल के फेंक दिए, देखने में यह आया कि लोग पीछा छोड़ देते हैं कि यार जाने दो इसको, अब हम क्या करें। तो इसलिए जो है कुंडली नहीं मिल पाती है, बर्थ डिटेल नहीं मिल पाता है। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया था, बहुत पुरानी बात हो गई है, करीब 25-30 साल पहले की बात है। तो हम लोगों ने जितनी कुंडली अरेंज कर पाए, जैसे मान लो कि कोई नया नया पगलाया तो उसके माँ बाप ने संपर्क किया, तो देखने में यही आया कि फर्स्ट, सेकंड और ट्वेल्थ यानी माइंड के हाउस में सूर्य, मंगल, राहु या केतु, चंद्रमा और मरकरी, इनको प्रभावी रूप से एक्टिव पाया गया। और ऐसे आदमियों का दिमाग खराब हो जाता है, बचपन में नहीं हुआ तो जवानी आते आते मतलब खराब ही हो गया। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो गूंगे बहरे हैं उनका भी हमने इसी कैटेगरी में रखा है। मतलब जो गूंगे बहरे हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इशारों से बात करते हैं, माइंड तो बहुत है, लेकिन पूरी जो है एबिलिटी नहीं है कि वो सुन लें या बोल लें। मतलब होते नहीं कि गूंगे बहरे हैं, उनकी कैटेगरी भी हमने इसी में रखी थी। उनमें भी यही पाया गया कि सूर्य, मंगल और सूर्य मंगल तो एक ही साथ हैं, और राहु, केतु या फिर मरकरी, चंद्रमा के इन्वॉल्व में ये प्लैनेट केवल 3 घर में होते हैं। ऐसे लोग लगभग इसी श्रेणी में के पाए जाते हैं।